मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में शादी होने के बाद 3-4 साल, 2 साल, 1 साल में पति पत्नी के मध्य रिश्तों में दरार किसी कारण से आ गई और तलाक हो जाता है। तलाक के मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। जैसा मैंने बताया है कि म्यूचुअल कंसेंट से, सहमति के आधार पर भी हो सकता है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इसे कहा जाता है। इसके अलावा कंटेस्टेड डाइवोर्स हो सकता है। ये कुछ चीज़ें आपको जानकारी में आनी चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर डाले हुए हैं। आप कृपया उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो नॉलेज जो है, स्टेप्स ऑफ फाइलिंग है डिवोर्स केस, किसी भी प्रकार आपका, सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का पति या पत्नी विवाह की पुनर्स्थापना का दावा अंडर सेक्शन 9 लगा सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का लगा सकते हैं, अलग अलग रहने का ही विचार है तो, या फिर डिवोर्स का भी दावा लगा सकते हैं। फैक्ट्स क्या है, आपके पास एविडेंस जो है सॉलिड, मजबूत होना चाहिए। लीगल इस बारे में आप पहले सलाह ले लें मन निश्चित तौर पर बना लें जो भी आपको करना है। तो फाइलिंग से लेके जब आप दावा फाइल करने की सोच लेते हैं, सेक्शन 9 हो, सेक्शन 10 हो, सेक्शन 13 हो, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन हैं। इसमें आप सबसे पहले फाइलिंग ड्राफ्ट कराते हैं। दावे के क्या तथ्य हैं, क्या लीगल पोजीशन है, वकील साहब इसे बनाते हैं। दावा फाइल करते हैं, अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है, सम्मन जाता है, वो अपना जवाब देते हैं। नेगोशिएशंस होते हैं, डील होती है। इसमें मीडिएशन में भी कई बार कोर्ट भेज देती है, क्योंकि परिवार को जोड़ना उद्देश्य है, ना कि तोड़ना। और मान लीजिए नेगोशिएशन डील में रिश्ते नहीं संभल पाए तो हो सकता है, मुमकिन है कि वो सेटलमेंट ना हो, तो फिर ट्रायल पूरी चलती है। उसमें इश्यूज बनते हैं, दोनों पक्षों की एविडेंस के आधार पर एविडेंस ली जाती है। ट्रायल पूरी होने के बाद कोर्ट गवाहों के आधार पर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, अर्थात जो भी दोनों ओर से साक्ष्य, चाहे वो मौखिक हो, दस्तावेजी हो, उनके आधार पर जजमेंट या डिक्री पास करते हैं। जजमेंट और डिक्री के बाद कोई भी पक्ष जो असंतुष्ट होता है वो अपील में हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी से संबंधित में एक महत्वपूर्ण मामला जो हाल ही में 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया। पार्टीज के नाम एक्स वर्सेस वाई इसलिए कहा जा रहा है कि वो स्पष्ट नहीं करना चाह रहे थे। 7210 ऑफ 2024 का ये मामला है, ये आप देख सकते हैं। इसमें चूंकि भारत में ऐसा बहुत जगह हो रहा है, क्रूएल्टी के कई आधार हैं। डिजर्शन हो सकता है, धर्म परिवर्तन, विनरल डिजीज, लेप्रोसी आदि, 7 साल से अता पता नहीं है, ये सारे कारणों पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। कोड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया 2024 का, कब आप डाइवोर्स तत्काल ले सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स की प्रोसेस में 3-4 साल आराम से लग जाते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स में खास तौर पर म्यूचुअल कंसेंट, सहमति का तो हाल के हाल मिल जाता है। तो इस केस के फैक्ट ये थे कि 99 में पक्ष की शादी हुई, दोनों पक्षों की, पति पत्नी के मध्य संबंध बने, 2 बच्चे हुए, डिस्प्यूट उनमें फिर रहने लगा। सेक्शन 9 में पति गया, उसे डिक्री मिली कि 3 महीने के अंदर पत्नी उसके साथ निवास करे। पत्नी नहीं आई, पति ने फिर कोर्ट में एक एप्लीकेशन डिवोर्स की फाइल की, फैमिली कोर्ट में, और उसके बाद भी पत्नी नहीं आई। पत्नी हाईकोर्ट चली गई। सेक्शन 13 क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट के तलाक के जो आधार थे उनको उसने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सुना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कारण के पत्नी मायके छोड़कर उसको चली गई थी, उसके साथ, पति के साथ नहीं रही। हाईकोर्ट ने तो अलाउ कर दिया था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि वाइफ पति के पास नहीं आई और वाइफ का जो मुख्य उद्देश्य था वो पति को परेशान करना था, डिवोर्स को केवल उसने जानबूझ के इसी कारण चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद ये कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि जब पत्नी उसके पास 1 साल तक भी नहीं आई है और उसके अंदर 3 महीने का पीरियड फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया था। ऐसी स्थिति में सेक्शन 13(2) जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत जो वाइफ को पति ने डाइवोर्स देने के लिए पिटीशन लगाई थी और ग्राउंड्स के आधार पर नीचे डिवोर्स ग्रांट भी कर दिया गया था फैमिली कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली कहा कि अब ऐसी हालात में डिवोर्स के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचता है और डिवोर्स को ग्रांट कर दिया। 1 वर्ष तक ये इन्होंने ऐसा माना कि 1 साल तक जब ऐसी स्थिति बन गई है तो वो डिवोर्स ले सकता है।
4-5 साल तक उन पक्षों को, चाहे पति हो पत्नी हो, जिनमें आपस में अनबन अत्यधिक चरम सीमा पर पहुंच गई है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, पैचअप नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 साल के अंदर आप वेट करने के बाद डिवोर्स ले सकते हैं। ये आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है और ये तलाक के लिए एक महत्वपूर्ण ग्राउंड उन्होंने माना और डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये सरल भाषा में मैंने आपको बताया। धन्यवाद।